हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉम। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में आ चुके हैं तो मुबारक है। कूपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट की जो तंगी, जो दिक्कत आपको आ रही है और आपसे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, वो आज आपसे क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज आज हम पढ़ने वाले इसको एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। आपको इसकी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसकी बुनियादी ढांचा बताऊंगा, किस तरीके से ये कूपन क्लासिफाई करता है क्लाइमेट को। देन आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आएगी नहीं। आप वीडियो में बने रहिए। चलिए बात करते हैं कूपन्स की क्लासिफिकेशन। दोस्तों, कूपन एक बंदा है, आप समझ लें जर्मनी का रहने वाला बंदा है। ये क्या करता है, इसने पूरी दुनिया के क्लाइमेट को जब देखा तो देखा यार हर एक डिफरेंट एरिया में डिफरेंट किस्म के क्लाइमेट हमें मिल रहे हैं और डिफरेंट तरीके की वेजिटेशन हमें मिलती है। तो ये बोलता है चलो जी क्लासिफाई कर देते हैं क्लाइमेट को। और क्लासिफाई करने में ये बंदा पता क्या करता है, सीधा सीधा नाम नहीं लिखा इसने। इसने आपको, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आपको परेशान करना था इसने, तो इसने क्या कर दिए, कुछ कोड यूज कर दिए। क्या यूज कर दिए? कोड यूज कर दिए। ठीक, जैसे कि मान लो जी ऐसा लिखा होगा CW, ठीक है, या CWA, CWD, या फिर AMAS। तो इसको आपको समझना पड़ता है ये कूपन की क्लासिफिकेशन क्या है और ये क्या बोलता है। ठीक है, क्लाइमेट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो आता ही आता है। स्टार्ट करते हैं। चलो कूपन की बात करते हैं। और कूपन क्लासिफिकेशन जो है इस मोस्टली वाइडली यूज्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इस दुनिया की। व्लादिमीर पीटर कूपन जो है क्रिएटेड दिस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन 1884 में इसने बनाया था। He saw that the spread of plants and the climates were interlinked. Of course, बड़ी सिंपल सी बात है, जहां पे जिस तरीके का क्लाइमेट होता है वैसा ही वहां पे वेजिटेशन होगा। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। दोस्तों मेरी बात सुनो, कूपन जो भी बातें करता है, कूपन जो क्लाइमेट को क्लासिफाई करता है पूरी की पूरी दुनिया के और इंडिया के भी, उसके मेन इंपॉर्टेंट दो बेसिस, मेन इंपॉर्टेंट दो बेसिस। नंबर वन बेसिस टेम्परेचर, नंबर वन बेसिस टेम्परेचर, कि सर किस इलाके में एवरेज टेम्परेचर कैसा रहता है वो। ठीक है, और दूसरा वो करता है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का मतलब कि वहां पे मॉइस्चर, वहां पे बारिश, वहां पे ड्राई सीजन कौन सा होता है और बारिश का सीजन कौन सा होता है। ये दो क्लासिफिकेशन का यूज करता है, बेस्ड ऑन टेम्परेचर, बेस्ड ऑन प्रिसिपिटेशन। चलिए जी, 5 क्लासिफिकेशन आपको देगा, इंपॉर्टेंट 5 अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो अब समझो। आप लिखा है देखो, फॉर ए क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन ईयरली एंड मंथली एवरेजेस। ये है नंबर वन टेम्परेचर के बेसिस पे, दूसरा प्रिसिपिटेशन के। टेम्परेचर का मतलब वहां पे कितनी गर्मी है, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है। प्रिसिपिटेशन का मतलब कि वहां पे रेनफॉल किस तरीके से, किस पैटर्न का, कितने सेंटीमीटर वहां पे रेनफॉल हो रहा है। पहली बात तो आपने ये समझ, कितने ग्रुप्स में बांट देता है पूरी दुनिया को? 5। कितने ग्रुप में बांट देता है? 5 ग्रुप में बांट देता है। ठीक है जी, एंड बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड 1 ऑन प्रिसिपिटेशन। 4 देखो, बराबर 5 है ना, 4 टेम्परेचर के बेसिस पे, एक प्रिसिपिटेशन के बेसिस पे। यहां पे मैंने दिखाया ना आपको, टेम्परेचर के बेसिस पे और प्रिसिपिटेशन के बेसिस पे। सर ये कौन कौन से हैं, जल्दी से आपको ये भी दिख लेते। ठीक है, पहले ब्रॉड क्लासिफिकेशन करता है। ठीक है, ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो करता है देख लेगा। ठीक है, बोला जी ABCDE, फिर उसके बाद सीधा H। सर F कहां है? दोस्तों F नहीं है। ब्रॉड क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं, कूपन जब करता है क्लासिफाई, तो वो यूज करता है दोस्तों आपका कैपिटल लेटर A, दूसरा B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E। F नहीं यूज करता। फिर वो करता है H का मतलब है यहां हाईलैंड्स, पहाड़ी इलाके जो है। ठीक है, अभी आपको पता लग जाएगा, डोंट वरी। ABCDENH। सर एफ नहीं। सर एफ कहां है? एफ भी है, एफ का भी यूज किया है, एफ भी उसने एज कोड यूज किया है कहीं भी, अभी आपको पता लगेगा, समझो। ठीक है, चलो जी, बोलते हैं जी आर द प्राइमरी क्लाइमेटिक कैटेगरीज, ये बड़ी कैटेगरीज है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द कूपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम।
देन द स्मॉल लेटर्स आते हैं, ठीक है। कितने स्मॉल लेटर फिर लगाता है? 4। कितने स्मॉल लेटर्स यूज करता है? 4। ऊपर कितने यूज कर दिए? 6। अभी आपको पता है ए बी सी डी ई एंड एच। अब नीचे एफ एम डब्ल्यू एस, ठीक है, छोटे और वो भी स्मॉल लेटर, एफ एम डब्ल्यू एस। ये कोड किसके लिए यूज करता है? सर ये कोड यूज करता है ये ड्राई सीजन के लिए। किसके लिए? ड्राई सीजन। अभी ऊपर का तो मैंने आपको बताया नहीं, पहले मैं आपको ये छोटे बता दूं, ठीक है जी। ड्राई सीजन, ठीक है, ये एक साल में कौन सा टाइम ड्राई है? फॉर एग्जाम्पल के लिए इंडिया में अगर मैं आपको पूछूं, बताओ सर्दियां ड्राई है कि गर्मियां, तो आप बोलोगे सर गर्मियां तो हमारी में बारिश होती है, सर्दियां हमारे सर कंपैरेटिवली ड्राई। तो ड्राई सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए वो ये छोटे अक्षर यूज करता है, एफ एम डब्ल्यू एस, ठीक है। यहां पे एस का मतलब है ड्राई समर, एस से समर, इसका मतलब है ड्राई समर। डब्ल्यू से मतलब है ड्राई विंटर्स, ड्राई विंटर्स। एम से मतलब है मॉनसून का टाइम, ठीक है। और एफ का मतलब है नो ड्राई सीजन। देखो यहां पे लिखा है एफ का मतलब है नो ड्राई सीजन। भाई पूरे के पूरे साल में पूरे साल बारिश होती है एक इलाके में, सर कोई ड्राई सीजन ही नहीं है, तो जहां पे कोई ड्राई सीजन नहीं है उसके आगे एफ लगाएंगे। अभी आपको पता लगेगा। मॉनसून, सर वो कौन सा क्लाइमेट है जहां आपको एम दिख गया, छोटा वाला एम दिख गया, ये छोटा वाला एम दिख गया, तो समझ लेना वो मॉनसून क्लाइमेट की बात करता है, ठीक है। विंटर ड्राई सीजन डब्ल्यू से, समर ड्राई सीजन एस से, सिंपल। चलो देन इसके बाद भी वो कुछ और लेटर्स का भी यूज करता है, कुछ और लेटर्स का भी यूज करता है, जैसे कि ये देखो ए बी सी डी, छोटे वाले ए बी सी और डी, ये दिखाता है टेम्परेचर सिविरिटी। टेम्परेचर सिविरिटी, टेम्परेचर सिविरिटी का मतलब ये है कि मान लो अगर कहीं पे क्लाइमेट आपका मिलता है हॉट, ठीक है, गर्म है क्लाइमेट, तो वहां का टेम्परेचर गर्म है ना, गर्म तो पता है, देखो वार्म भी गर्म होता है, तो वहां पे आप यूज करोगे डी, इस तरीके से भाई ज्यादा गर्म, ठीक है। तो टेम्परेचर सिविरिटी वैसे इतने आपके काम की चीज नहीं है, लेकिन ये दो आपके बड़े काम की चीज है। देखो कौन कौन सी? पहले ब्रॉड कैटेगरी जो बताता है सर, ए क्लाइमेट, बी टाइप क्लाइमेट, सी टाइप क्लाइमेट, डी टाइप क्लाइमेट, ई टाइप क्लाइमेट एंड एच टाइप क्लाइमेट, ठीक है सर। देन उसके बाद में छोटे अक्षर यूज करता है सर, एम एफ एस और छोटा डब्ल्यू। ये किस क्या दिखाता है? ड्राई सीजन। सर ड्राई सीजन कौन सा है? बड़ी सिंपल सर, ये समझ आ गया। अब ये समझाओ ए बी सी डी ई एच ये क्या है? ए बी सी डी ई एच ये क्या है दोस्तों? ये क्या है आप देखिए, अभी मैं समझाऊंगा आपको, पहले एक नजर आपको बोल रहे और एक पहली कैटेगरी में जो उसने रखा ए से, जो क्या मतलब होगा? ट्रॉपिकल टाइप ऑफ, कौन सा होगा? ट्रॉपिकल। बी, बी को आप छोड़ दो, बी को आप छोड़ दो। ट्रॉपिकल के बाद में आ गया जी आपका टेम्परेट, टी से टेम्परेट, डी से कोल्ड, ई से कोल्ड क्लाइमेट्स, डी है डी कोल्ड स्नो, ई है आपका कोल्ड क्लाइमेट, एच है आपका हाईलैंड। सर कुछ समझ नहीं आ रही सर, परेशान हो गए सर, क्या करें? अभी समझाता हूं, समझो। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दोस्तों आप सभी को पता है लगभग पूरे साल में इक्वेटोरियल रीजन्स में ज्यादा गर्मी पड़ती है, सूरज की किरणें यहाँ पे डायरेक्ट फॉल करती है, पता है ना आपको? जी सर पता है, ठीक है। तो ये ट्रॉपिक और ये ट्रॉपिक, इसके बीच में ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो इसको हमने बोल दिया ट्रॉपिकल एरिया। इस एरिया में जो क्लाइमेट है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट को किससे उसने दर्शा दिया सर? ए से, सिंपल, ए से दर्शा दिया। ए आपको समझ आ गया? ए अगर जहां पे भी दिख गया आपको तो आप बोलोगे सर ट्रॉपिकल।
ए, ठीक है, ए टी, एट, आपने ये याद कर रखा है, एट, ठीक है। तो ए दिख गया तो मतलब क्या होगा सर, ट्रॉपिकल, ठीक है सर। इसके बाद अगर आप आगे देखिए, बी है ड्राई क्लाइमेट, बी है ड्राई क्लाइमेट। ये जो आपको यहां पे दिखा रहा है, बी से आपको जो रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, यहां पे ये बारिश और सूखेपन की बात कर रहा है, बारिश और सूखेपन की बात कर रहा है दोस्तों, ठीक है। इसको आपने छोड़ देना है। देन इसके बाद है सी, सी देखो, सी क्या बोलता है, वार्म टेम्परेट दोस्तों, वार्म टेम्परेट। देखो क्या मतलब है यहाँ पे, देखो जब ट्रॉपिकल रीजन से आप ऊपर जाते हो तो कौन सा रीजन आता है, टेम्परेट आता है, ठीक है। ये देखो, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है 23.5 डिग्री साउथ। दोस्तों यहां से 66.5 डिग्री जो नॉर्थ का इलाका है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। अगर आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का पता है तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि ये क्या है, टेम्परेट जोन। तो यहां पे जो क्लाइमेट्स आपको मिलते हैं वो कौन से क्लाइमेट है, ये है सर टेम्परेट क्लाइमेट। और इसी को कूपर ने क्या बोला, वार्म टेम्परेट। क्या बोला, वार्म टेम्परेट। सिंबल क्या दिया है इसको, सी, सिंबल क्या दिया है इसको, सी। बी तो ड्राइनेस से जुड़ा हुआ है, उसको छोड़ दो, वो ड्राइनेस है, भाई कितना मॉइस्चर है कितना मॉइस्चर नहीं, ठीक है। हम ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादा मॉइस्चर होता है, पूरे साल बारिश होती है, पूरे साल बारिश होती है ना, नो वेट सीजन। तो यहाँ पे वेट सीजन होता है कोई, सर नहीं होता सर। देखो ना, ये ट्रॉपिकल जो रीजन्स है, ट्रॉपिक्स में बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत बारिश पड़ती है। तो सर आपको ट्रॉपिकल का सिंबल क्या है, ए, सर मैं ए लिख दूंगा। क्या सर इधर कोई ड्राई सीजन होता है, भाई नहीं होता। इक्वेटर के आसपास रोज बारिश होती है, कोई ड्राई सीजन नहीं होता, रोज बारिश है। तो सर रोज बारिश होने का मतलब क्या है, नो ड्राई सीजन। और नो ड्राई सीजन को हमने क्या बोला था, एफ। अभी दिखा देता हूं अगर आपको यकीन नहीं है। ये देखो, नो ड्राई सीजन के लिए क्या यूज किया, छोटा एफ। तो हमने इस तरीके से दूसरी क्लासिफिकेशन अपनी लिखी। बी को तो छोड़ दो, बी को छोड़ दो मेरे भाई, वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट, ठीक है जी। देन इसके ऊपर दोस्तों आप थोड़ा और ऊपर जाओगे, और इसके ऊपर अगर आप चलेंगे, ठीक है, 66 के ऊपर भी आप चले गए तो आपके दोस्तों जो इलाके हैं और ठंडे हो जाएंगे। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कोल्ड, कौन सा इलाका देखने को मिलेगा, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, ठीक है जी। एक नाम क्या दे दिया, डी, डी कोल्ड। दवाई भी आती है ना डी कोल्ड, जो जुकाम होता है तब हम खाते हैं, डी कोल्ड टोटल, डी कोल्ड टोटल। तो यहाँ पे याद रखना आपने डी कोल्ड। तो डी से इसने जो कोल्ड ठंडे इलाके जो है इसके भी ऊपर उसको नाम दे दिया, ठीक है सर, ये भी हो गया, बढ़िया। देन उसके बाद में अगला यूज करता है ई। ई दोस्तों जो है वो इससे भी ठंडा इलाका होता है, वो पोलर रीजन होता है, ठीक है। अभी दिखाता हूं, देखो अब इधर ना इनके स्पेसिफिकेशंस एक बार पढ़ना मेरे साथ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपने बोर नहीं होना है, आपने इसको बड़े आराम से मजे से पढ़ना है, ठीक है, आपको आ जाएगा, डोंट वरी। ट्रॉपिकल बोलता है द कोल्डेस्ट मंथ एवरेज टेम्परेचर इज 18 डिग्री सेल्सियस और हायर। और द कोल्डेस्ट मंथ, बच्चा कोल्डेस्ट मंथ हमारा यहाँ क्या होता है, जनवरी, जनवरी होता है। तो बोल रहा है अगर आप कोल्डेस्ट मंथ का एवरेज टेम्परेचर देखें, मतलब थोड़ा आगे पीछे भी टेम्परेचर जा सकता है, तो उसका टेम्परेचर 18 डिग्री से ज्यादा ही होगा, 18 डिग्री से ज्यादा ही होगा, या इससे ज्यादा या 18 डिग्री। सर इसका कहने का मतलब क्या है, भाई ये गर्म इलाका है, ये गर्म इलाका है। अगर आप इधर हो, अगर आप यूपी में, बिहार में, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, तो टेम्परेचर जनवरी महीने में कितना जाता है, आप बोलोगे सर 2 डिग्री भी जाता है, माइनस में भी चले जाए कोई पता नहीं, पहाड़ी बेल्ट में तो माइनस में जाता है, समझ गए। 18 डिग्री टेम्परेचर या उससे ज्यादा, उससे ज्यादा मतलब 20 हो सकता है, 22 हो सकता है, 25 हो सकता है, सर्दी में भी। तो मतलब ये गर्म इलाका है, समझ गए। उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल रीजन, और वो कहां पे है, ट्रॉपिक्स के बीच में। मैंने बता दिया सूरज की किरणें ज्यादा पड़ती हैं। दूसरा आपका ड्राई क्लाइमेट है, इसको छोड़ दो। तीसरा सी से टेम्परेट रीजन में, टेम्परेट में भी कौन सा क्लाइमेट है, ये वार्म है, ये उतना ज्यादा हॉट नहीं है,
ये इतना ज्यादा ठंडा भी नहीं है कोल्ड के जितना, ये इन दोनों के बीच में है वार्म टेम्परेट। टेम्परेट क्यों? क्योंकि टेम्परेट रीजन में, क्योंकि टेम्परेट रीजन में। सर टेम्परेट रीजन कौन सा होता है? सर टेम्परेट रीजन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आर्कटिक सर्कल तक, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे अंटार्कटिक सर्कल तक। ठीक है। वार्म टेम्परेट क्या है? द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इन द मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट इज ग्रेटर देन -3 डिग्री सेल्सियस बट लोअर देन 18 डिग्री सेल्सियस। ये क्या बोल रहा है बच्चा? एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ, सबसे ठंडा जो महीना है, सबसे ठंडा जो महीना है, समझ रहे मेरी बात? हो रहा है -3 से लेके -3 डिग्री सेल्सियस लेके 18 डिग्री सेल्सियस तक के बीच बीच का अगर टेम्परेचर होगा कोल्डेस्ट मंथ का, जनवरी का, तो हम इस इलाके को क्या बोल देंगे? वार्म टेम्परेचर। ठीक है सर। सर अगर 18 से भी ज्यादा ही ऊपर हो जाए तो हम क्या बोल देंगे? ट्रॉपिकल। सर -3 से 18। ठीक है जी, ये क्या है? वार्म टेम्परेचर। डी बोलता है जी, डी कोल्ड स्नो, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, डी कोल्ड टोटल, कोल्ड फॉरेस्ट। ठीक। द कोल्डेस्ट मंथ एवरेज टेम्परेचर इज -3 डिग्री सेल्सियस और बिलो। दोस्तों 18 से -3 तक क्या है? वार्म टेम्परेचर। -3 से भी नीचे अगर चले जाए, लेस देन -3 चला जाए, लेस देन -3 डिग्री टेम्परेचर आपका चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। डी। दोस्तों क्या इंडिया में कोई ऐसा इलाका है जहां पे टेम्परेचर मंथ का, कोल्डेस्ट का, -3 से भी नीचे जाता है? आप बोलोगे सर जाता है। लद्दाख का रीजन, पहाड़ी बेल्ट रीजन, जाता कि नहीं जाता? वहां का क्लाइमेट कैसा होगा? डी टाइप में आएगा, अभी आपको पता लगेगा। ठीक है जी। अगला है दोस्तों ई कोल्ड क्लाइमेट। ई कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है। एवरेज मंथली टेम्परेचर इज -10 डिग्री सेल्सियस। मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सुन इधर बात। अभी तक जो भी बातें चल रही थी, अभी तक जो भी बातें चल रही, ये लिखा है एवरेज टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ, एवरेज टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ, जो बिल्कुल ठंडा मंथ होता है यानी कि जनवरी, उसका एवरेज अगर आप देखोगे तो उसका एवरेज निकालने पे इतना टेम्परेचर पूरा होना चाहिए। ठीक है। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे कोल्डेस्ट मंथ नहीं बोल रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पे कोल्डेस्ट नहीं बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? द एवरेज मंथली टेम्परेचर, यानी कि 12 के 12 महीने आप देखोगे इसका टेम्परेचर। सर 12 से 12 महीने 10 डिग्री से भी टेम्परेचर कम है। 10 डिग्री सेल्सियस, -10 नहीं है 10 डिग्री सेल्सियस। सर मतलब क्या? सर्दी हो तो भी 10 से नीचे, गर्मी हो तो भी 10 से नीचे। ऐसा कौन सा इलाका होता है सर? ये बहुत ठंडा इलाका होगा सर, जहां पे गर्मी में भी 10 डिग्री से टेम्परेचर नीचे चला जाए। मेरे दोस्त कश्मीर में भी 10 डिग्री टेम्परेचर नहीं होता है, वहां पे भी 25-26 टेम्परेचर हो जाता है। समझ रहे हो? कश्मीर की वादियों में चले जाओ तो वहां पे भी 22-21 टेम्परेचर होता है। गर्मी की बात कर रहा हूं। लेकिन यहाँ पे जो क्लाइमेट है मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये बोल रहा है मंथली टेम्परेचर 12 के 12 महीने क्या होना चाहिए? 10 डिग्री से टेम्परेचर कम। तो ऑफ कोर्स ये वो इलाका होगा जो बहुत ठंडा होगा, ये वो इलाका होगा जो बहुत ठंडा होगा। तो दोस्तों ये कौन से क्लाइमेट है? ई, ई कैटेगरी में ये आते हैं। ठीक है। ई कैटेगरी में आने का मतलब है दोस्तों ये ग्लेशियर्स हैं, मेरे ग्लेशियर्स इलाके। ठीक। यूरोप में तो कई सारे हो सकते हैं, इंडिया की अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, इंडियन आपको ज्यादा समझ आना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों अगली जो कैटेगरी, वो है एच। इधर दोस्तों सिंपल है दोस्तों, एच बोलता है हाईलैंड्स। हाईलैंड्स बोल रहा है जो इलाके ऊंचे हैं, पहाड़ी हैं, जो इलाके ऊंचे हैं, पहाड़ी है, पहाड़ी इलाके में ठंड होती है दोस्त, तो वही बोल रहा है। बोल रहा है जो कोल्ड है, ये भी कोल्ड है लेकिन ड्यू टू एलिवेशन। ठीक है। लैटिट्यूड बेशक कम ही होगा उसका, 23 डिग्री, 24 डिग्री, 25 डिग्री में ही हो, क्या पता। ठीक है। लेकिन कोल्ड है क्योंकि ये हाई है, ऊंचे है। ठीक है जी। सर ये तो मेरे को समझ आ गया सर। ट्रॉपिकल, सर नीचे से स्टार्ट किया हमने, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक्स, इक्वेटर, सर ए। ट्रॉपिक से ऊपर चले गए सर, आपका आ जाएगा सी, वार्म टेम्परेट। सर थोड़ा और ऊपर चले गए सर, आ जाएगा आपका डी। ठीक है सर।
देन उसके बाद में आ गया आपका ई जो है आपका कोल्ड क्लाइमेट है, जहां पे पूरे साल भर 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ नहीं सकता। और हाईलैंड आ गया आपका एच, ड्यू टू हाइट, ड्यू टू एलिवेशन। सर अब आते हैं बी पे। सर बी क्या है? बी ड्राई क्लाइमेट, बीडी, बीडी याद रखना आपने, बी, बी यहां पे बोलता है ड्राई क्लाइमेट्स के बारे में, ठीक है। और द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इवेपोरेशन इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। यहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा है, बारिश कम होती है, इसलिए ये इलाके क्या होते हैं? एरिड होते हैं। एरिड मतलब बंजर होते हैं, या फिर सेमी एरिड होते हैं, ठीक है। ज्यादा एरिड होंगे तो यहाँ पे आपको डेजर्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों जहां पे डेजर्ट दिख गया, जहां पे एरिड दिख गया, जहां पे सेमी एरिड दिख गया, तो समझ लेना वो बी कैटेगरी। सर अगर मैं आपको पूछूं राजस्थान, हार्ड डेजर्ट जो है वो किस कैटेगरी में आएगा? बी में आएगा। यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है? ड्राई है, समझ गए। अब आगे चलेंगे, अब इनकी भी आगे आगे कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी। देखो दोस्तों बड़े ध्यान से समझो। पहला है ए से हम देखेंगे। सर अभी तो मुझे पता लग गया है सर, ए ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी यहाँ पे होगी, गर्म इलाका है, गर्म इलाके में भाप, हवाएं गर्म हो जाती हैं, भाप बनती है, ठीक है, और हवा में नमी होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट, ट्रॉपिकल। सर इसके बिना आगे 4 कैटेगरी, ठीक है जी, सॉरी 3 कैटेगरी, इसके भी आगे कितनी कैटेगरी है? 3 कैटेगरी, ठीक है सर, समझ गए सर। पहली कैटेगरी क्या है? ट्रॉपिकल तो है लेकिन वेट है। वेट का मतलब नो ड्राई सीजन, पूरे साल भर में ड्राई सीजन तो कोई है ही नहीं। सर ट्रॉपिकल है तो ए लिखूंगा, सर कोई ड्राई सीजन नहीं है तो एफ लिखूंगा। तो कोड क्या बन गया? ए एफ, नो ड्राई सीजन। गर्म है, गर्म है नो डाउट। एवरेज टेम्परेचर क्या होगा? 18 डिग्री से ज्यादा। एवरेज टेम्परेचर क्या है पूरे साल में? 18 डिग्री से ज्यादा। सर्दी हो तो भी 18 डिग्री से ज्यादा, गर्मी है तो भी 18 डिग्री से ज्यादा, और पूरे साल भर बारिश, इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है जी। इंडिया का जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, इंडिया के जो वेस्टर्न घाट्स हैं, उस रीजन में ये क्लाइमेट आपको मिलता है, रोज बारिश होती है और गर्मी भी होती है, ठीक है। दूसरा ट्रॉपिकल मॉनसून। मॉनसून का मैंने आपको बताया एम, ठीक है जी। चलो जी, मॉनसून का मतलब होता है शॉर्ट ड्राई सीजन। शॉर्ट ड्राई सीजन का मतलब ये, मॉनसून आपको पता 3-4 महीने बारिश पड़ती है, सीजन ड्राई सीजन थोड़ा कम है, ठीक है जी, मेजोरिटी। और मॉनसून को ये भी बोल सकते हो ड्राई एंड वेट। अब छोड़ो इस बात, आप बस ये याद करो, ए से ट्रॉपिकल, एम से मॉनसून, ठीक है। तीसरा ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, ठीक है। वेट एंड ड्राई का मतलब ये है दोस्तों, ठीक है, वेट एंड ड्राई का मतलब ये, एक पर्टिकुलर सीजन में बारिश होती है और एक पर्टिकुलर सीजन में बारिश नहीं होती। कभी गर्मी में बारिश होती है, सर्दी में नहीं होती, फिर आगे गर्मी में होती है, सर्दी में नहीं होती, ठीक है। तो अगर आपको दिख जाए ए डब्ल्यू, तो ए से तो है ट्रॉपिकल और डब्ल्यू से है कि विंटर ड्राई है। विंटर ड्राई है। हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ इंडिया में विंटर भी ड्राई होती है कि नहीं होती? सर होती है हमारे यहाँ, तो फिर थोड़ी बहुत बारिश होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है, समझ में। तो विंटर ड्राई सीजन, इसका ऐसा भी हो सकता है ए एस, द ट्रॉपिकल समर ड्राई सीजन, ठीक है जी। ये है आपका ट्रॉपिकल। ए दिख गया तो ट्रॉपिकल है सर, एफ दिख गया नो ड्राई सीजन, डब्ल्यू दिख गया विंटर ड्राई है, एस दिख गया समर ड्राई। सिंपल, बहुत सिंपल हो गया। दूसरा है दोस्तों ग्रुप बी, ड्राई क्लाइमेट। ड्राई क्लाइमेट दोस्तों, अब ये बी ना आपको थोड़ा सा और परेशान करेगा, ठीक है। बी में बोला इसने कि ये ड्राई क्लाइमेट्स होते हैं, ठीक है। अब ड्राई क्लाइमेट्स मेरे दोस्त, ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको पता है ज्यादातर क्लाइमेट्स ड्राई नहीं होते, क्योंकि वहां पे बारिशें होती। तो ये जो ड्राई क्लाइमेट्स है ना, ये आपको या तो सब ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलेंगे। सब ट्रॉपिकल रीजन्स मतलब 23.5 से लेके तकरीबन तकरीबन 35 डिग्री के बीच में, ठीक है, लैटिट्यूड्स की बात करें। और आपको
मिड लैटिट्यूड्स में देखने को मिलेंगे। समझिए, मिड लैटिट्यूड्स आपका 50-60 डिग्री जो आपका होता है वो मिड लैटिट्यूड। समझिए, सब ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिक्स के ऊपर, टेम्परेट से नीचे। तो इन दोनों रीजन्स में आपको ड्राई क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं। इन दोनों रीजन्स में आपको ड्राई क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात कर लूं मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से गुजरता है, राजस्थान गुजरात से होता हुआ। तो जो थार का डेजर्ट है इस रीजन में है कि नहीं? थार डेजर्ट सर है। तो 23 से ऊपर है कि नहीं? सर है। सर कौन सा इलाका हुआ? सब ट्रॉपिकल। कौन सा इलाका हुआ? सब ट्रॉपिकल रीजन। तो ये ड्राई क्लाइमेट दो डिफरेंट रीजन्स में आपको मिलेंगे, एक सब ट्रॉपिकल और दूसरा मिड लैटिट्यूड। आपको ये याद, ठीक है, मिड लैटिट्यूड देखते हैं। और इट इज करेक्टराइज्ड बाय वेरी फ्यू रेनफॉल। भाई रेनफॉल कम है तभी तो ड्राई क्लाइमेट है। ठीक है सर, कोई मसला ही नहीं है। इनएडुकेट फॉर प्लांट ग्रोथ, बारिश कम है तो प्लांट ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो पाती। कवरिंग लार्ज लैटिट्यूड्स फ्रॉम 15 टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। रफली ये मान के चल लो, क्योंकि उसके नीचे तो हो ही नहीं ना सकता, उसके नीचे तो हो ही नहीं सकता, उधर बारिशें ही बारिशें। ठीक है जी, आगे यहां पे मेरे दोस्त दो टर्म्स और यूज कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा सर ए बी सी डी ई एंड एच, बड़ी कैटेगरी। उसके बाद सर आपने ड्राई सीजन के लिए बता दिया एफ नो ड्राई सीजन, एम मॉनसून, डब्ल्यू विंटर ड्राई, एस समर ड्राई। सर ये हमें पता लग गया। अब बी के अंदर दो और टर्म इसने यूज करने, भाई पागल करना था एग्जामिनर पर इसने आपको। तो इसने दो टर्म्स का यूज किया दोस्तों। एक टर्म का यूज किया इसने क्या? एच। पहले तो देखो फॉर अ नोट, कैपिटल एस यूज किया और कैपिटल डब्ल्यू यूज किया। कैपिटल एस यूज किया और कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है सर, एस का मतलब है स्टेपी और सेमी एरिड इलाका, यानी कि उतना भी बंजर नहीं है, बंजर प्रॉपर डेजर्ट से थोड़ा कम। और यहां पे ग्रासेस व्रासेस आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए बोला स्टेपिस। स्टेपिस क्या है? ग्रासलैंड्स है। यूरोप और एशिया में जो ग्रासलैंड्स है, घास के डिफरेंट मैदान है, उनको ग्रासलैंड्स बोलते हैं। ये ग्रासलैंड्स तभी ग्रासलैंड्स है क्योंकि यहाँ पे इतना मॉइस्चर नहीं होता। ये सेमी एरिड इलाका होता है। सेमी एरिड का मतलब भी उतना भी डेजर्ट नहीं है कि कुछ भी नहीं है, और उतना भी जंगल नहीं है कि भाई बारिश तगड़ी हो रही है कि जंगल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये एस के लिए इसने क्या यूज कर दिया? स्टेपिस के क्या यूज कर दिया? या सेमी एरिड के लिए क्या यूज कर दिया? एस। ठीक है, भाई मैच भी हो रहा है। लेकिन ये दूसरा डब्ल्यू है ना, इसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, पागल दिमाग है या फिर लैंग्वेज भी अलग थी या परेशान करना था, कुछ भी समझ ले। डेजर्ट्स के लिए इसने क्या यूज कर दिया? डब्ल्यू। डेजर्ट के लिए क्या यूज कर दिया? डब्ल्यू। ठीक है, यानी कि जहां पे आपको डब्ल्यू दिख गया, जहां पे आपको डब्ल्यू दिख गया, आप समझ लेना वो डेजर्ट की बात चल रही। ठीक है, तो एस स्टेपिस एंड डब्ल्यू और डेजर्ट। ठीक है सर, समझ आ गया ना? बढ़िया आ रहा है समझ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एस स्टेपिस के लिए, यानी कि जो आपका सेमी एरिड इलाका है, और ये तो पूरा ही एरिड इलाका। ठीक है, और इट फर्दर डिवाइडेड इनटू, इसने आगे और इसको कैटेगरी में बांट दिया। अच्छा इसको रुक जाओ, अभी ये तो आएंगे। दो और टर्म यूज करता है, लेकिन ये छोटे टर्म यूज करता है। पहले इसने बड़े कैपिटल एस और डब्ल्यू, दो और यूज करता है। अब मेरी बात समझना दोस्तों, मेरी बात समझना, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बच्चे, समझ। ड्राई क्लाइमेट की बात चल रहा है ना, ड्राई की, तो ड्राई जो इलाका है वो ठंडा भी हो सकता है, ड्राई जो इलाका है वो गर्म भी हो सकता है। क्या लद्दाख ड्राई नहीं है? पर है, बट कैसा है? ठंडा। क्या राजस्थान डेजर्ट नहीं है? पर है, बट कैसा है? गर्म। तो इसने दो और टर्म यूज कर दिए ठंडा और गर्म बताने के लिए। ठीक है, क्या वर्ड यूज कर दिए? पहला वर्ड यूज करता है एच और दूसरा वर्ड यूज करता है के। ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में इस एच को बोला हेब, और हेब का मतलब क्या है दोस्तों? हॉट।
एच तो आपको पता लग रहा है, तो छोटा एच कहीं भी दिखेगा तो वो हॉट को दर्शाता है, और के अगर आपको कहीं पे दिखता है, समझ गए, तो वो कॉल्ट बोलता है। कॉल्ट, कॉल्ट का मतलब कोल्ड। दोस्त समझ गए, मेरी बात समझ गया? ठीक है, देखो अब दोबारा समझो। सर अगर मेरे को कहीं पे बड़ा वाला बी दिख गया तो सर मैं बोलूंगा ये ड्राई क्लाइमेट्स की बात चल रही है। ठीक है सर, चलो जी बढ़िया। सर अगर मेरे को बी के आगे ऐसा बड़ा वाला एस दिख जाए, बड़ा वाला एस दिख जाए, तो मैं बोलूंगा सर ये ड्राई तो है लेकिन ये सेमी है, सेमी ड्राई है, सेमी एरिड है। और अगर सर मेरे को बी के जगह साथ में डब्ल्यू दिख जाए तो मैं बोलूंगा सर ड्राई तो है लेकिन सर ये पूरा डेजर्ट है। सिंपल। अब लेकिन पंगा एक और है सर, कोल्ड, और वो भी है। सर अगर मेरे को बी एस सेमी एरिड तो मेरे को पता है, अगर मैं इसके आगे एच लिख दूंगा तो सर ये हॉट सेमी एरिड इलाका होगा। और सर अगर बी डब्ल्यू के सामने के लिख दूंगा तो सर ये कोल्ड डेजर्ट का इलाका होगा। फिर बात समझ रहे हो? समझ आ रही है ना? बिल्कुल आपको आ रही है। लाइक कमेंट्स आपने कर देने हैं, ठीक है। चलो जी, तो ये हो गया, दो हो गया, बी एस एच, बी डब्ल्यू के। देखो वही, पर इट फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ट्रॉपिकल स्टेपी। स्टेपी के लिए मैंने आपको बताया, स्टेपी बोल दो या सेमी एरिड बोल दो, इसके लिए एस यूज होता है। और सर ये अगर एच यूज हो रहा है तो मतलब हॉट है। ठीक है सर। सर ये इलाका सेमी एरिड हॉट इलाका है। वेयर एज बी ड्राई तो है ये, डब्ल्यू मतलब डेजर्ट। सर ये सेमी एरिड नहीं, ये पूरा एरिड है। और सर एच है तो मतलब हॉट है। सेमी एरिड हॉट लिख देता हूं, सेमी एरिड हॉट, पूरा एरिड हॉट। ठीक है सर। सर ये जो एस दिख रहा है मेरे को सेमी एरिड बोल रहा है। सर मेरे को डब्ल्यू दिख रहा है तो सर ये डेजर्ट है, डेजर्ट मतलब एरिड, पूरा इलाका डेजर्ट है। सर अब नीचे देख लेते हैं, नीचे क्या है? सर यहाँ पे भी सर ड्राई है, सेमी एरिड है, लेकिन के है तो मतलब कोल्ड, सेमी एरिड कोल्ड। ठीक है। और यहाँ पे सर क्या है? बी डब्ल्यू के, सर पूरा का पूरा एरिड, बंजर, सर एरिड कोल्ड। मेरे बच्चे बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। बी दिख गया तो ड्राई तो होगा। अब बी के आगे दो है, एस है, ये डब्ल्यू, डब्ल्यू है तो पूरा बंजर, एस है तो आधा बंजर, सेमी एरिड। ठीक है सर। एच है तो हॉट भी है, और के है तो कोल्ड। क्या है? ठीक है, सिंपल। ये भी आपको समझ आ गया ना मेरे दोस्त? देख लो भाई, ये आ गया बच्चा। बी ड्राई क्लाइमेट, ये ड्राई क्लाइमेट पूरा का पूरा डेजर्ट भी हो सकता है, सेमी एरिड भी हो सकता है। ठीक है बच्चा, यहां पे भी हमने देख लिया, समझ? सेम, बी है, एस है, एच है, तो बी सर ड्राई तो है। ठीक है सर। एस है सर सेमी एरिड है। सर इसकी जगह मैं स्टेपी भी लिख सकता हूँ सर, लिख सकता हूँ। और क्या है सर? हॉट है। ठीक है सर, हॉट। ठीक है। ये जो लिखा है ना लो लैटिट्यूड, लो लैटिट्यूड्स का पहला बोला मिड लैटिट्यूड, मिड लैटिट्यूड्स का जो इलाका है ना वो ठंडा होता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर वो 50-60 के पास होता है, वो ठंडे होंगे। लो लैटिट्यूड्स मतलब नीचे आपके ट्रॉपिक्स के आसपास। ठीक है, वो लो लैटिट्यूड। ठीक है जी, तो ये आपको देखिए सेमी एरिड है। सर सेमी एरिड तो मेरे को पता है एस है। ड्राई है तो सर मेरे को पता है बी तो है ही है इधर पे। सिंपल। तो ये देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, बी एस के, बी डब्ल्यू के। सिंपल है मेरे दोस्त। ग्रुप नंबर सी, ग्रुप नंबर सी जो है यानी कि वार्म टेम्परेट। ठीक है जी। 30 से लेके 50 के बीच के जो इलाके हैं ये टेम्परेट रीजन्स होते हैं। ठीक है। देखो बी जो है ना, बी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। बी को छोड़ दो, बी टेम्परेचर बेसिस पे कोई लेना देना था नहीं, बी का प्रेसिपिटेशन के साथ लेना देना था। वो इन्हीं के बीच में भी लाई कर सकता है किसी किसी रीजन में। अब राजस्थान इंडिया में लाई करता है ना, इंडिया में लाई करता है ना राजस्थान, लेकिन डेजर्ट है, क्योंकि उधर बारिश कम है, तो वो बीच में लाई कर सकता है, उसका कोई नहीं है बात। ठीक है, ऊपर नीचे कहीं भी लाई कर सकता है।
अब आप कड़ी से कड़ी दोबारा जोड़ दो, कड़ी से कड़ी दोबारा क्या जोड़ेंगे सर, पहला आ गया ट्रॉपिकल रीजन, सर इसका सिंबल होता है ए, इसके ऊपर आएगा टेम्परेट रीजन, सर इसका सिंबल होता है सी। ठीक है जी, तो टेम्परेट रीजन में उतनी भी ज्यादा ठंड नहीं है, इसलिए बोल दिया वार्म टेम्परेट। वार्म टेम्परेट जिसको आप मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट बोल सकते हो, 30 से 50 के बीच में, प्राइमरीली ऑन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स पे ये आपको मिलता है, करेक्टराइज बाय वार्म समर्स एंड माइल्ड विंटर। मेरे दोस्त इसका मतलब क्या है कि इन इलाकों में ना ठंड आपकी बहुत तगड़ी ज्यादा भी नहीं होती, इतनी ज्यादा भी ठंड यहाँ पे नहीं होती, बट गर्मियां जो होती है वो भी बहुत भयंकर नहीं होती, वो भी ठीक ही होती, वो भी क्या है, ठीक ही होती, समझ गया, सिंपल। ठीक, कैटेगराइज इनटू 3, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। ठीक है दोस्तों, अब मेरी बात सिंपल से, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, सी आपको दिख रहा है, अभी देखो यहाँ पे सी दिख रहा है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे यह है सी, सी का मतलब क्या है सर, वार्म टेम्परेट। सर एफ का मतलब क्या है सर, नो पर्टिकुलर ड्राई रीजन। ए का मतलब है कि ये वार्म है, सिविरिटी दिखाता है, ज्यादा गर्मी आपको यहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ पे है सी एस, सी एस का मतलब क्या है कि सी का मतलब सर वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, एस का मतलब है समर ड्राई, समर ड्राई। ठीक है, तो मेडिटेरेनियन रीजन्स जो है दोस्तों, मेडिटेरियन के आसपास यहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है, यहाँ पे क्या होती है, विंटर रेन्स होती है, यहाँ पे गर्मियों में बारिश नहीं होती, लेकिन गर्मियां उतनी भयंकर भी नहीं होती, याद रखना। ठीक है जी, तो मेरीन वेस्ट को छोड़ दो, इसको बोला छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो याद रहेगा, सी वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट कहां से कहां से सर, 30 से लेके 50 के बीच में। क्या सर इंडिया का भी इलाके इसमें आएंगे, जी आएंगे। नॉर्थ इंडिया में सी टेम्परेचर है मेरे दोस्त, याद रख ले, याद रखिए मेरी बात, नॉर्दर्न इंडिया जो आपका है वहां किस कैटेगरी का टेम्परेचर है, सी, सी कैटेगरी का टेम्परेचर। अभी आपको और पता लगेगा, ये सिंपल सी बात आपको पता लगी तो कोई बात नहीं। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में समझना, मेडिटेरियन रीजन जो है सिट्रस फ्रूट के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, यहाँ पे आपको ग्रेप्स, वाइन्स, ऑलिव्स, इनकी खेती आपको यहाँ पे देखने को मिलती है दोस्तों। ऑरेंजेस बहुत फेमस इलाके ये होते हैं। ठीक है, ये 30 से 40 डिग्री के बीच में आपको लाई करने मिलते हैं, ये मेडिटेरियन सी और उसके अराउंड आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स होती है, समर्स ड्राई होती है और विंटर्स रेनी होती है। समर्स ड्राई होती है तभी इसका नाम के बीच में सी है, सी कौन सा, एस है, ये एस कौन सा है दोस्तों, छोटा वाला एस है, यहाँ पे अगर बड़ा है तो आप समझ लें ये छोटा वाला एस। बड़ा वाला एस किसको दिखाता है, स्टेप इसको दिखाता है, सेमी एरिड क्लाइमेट को दिखाता है, सिंपल। तो आपको ये याद कर लेना है दोस्तों, वर्ल्ड क्लाइमेट में पूछता है, इंडिया में तो नहीं है ये, इंडिया में तो ये है ही नहीं, ये वर्ल्ड क्लाइमेट में आपको पूछता है। दूसरा है ग्रुप डी, ग्रुप डी जो है ना मेरे दोस्त, ठीक है, ये आपका ठंडा इलाका है, जिसे हम कोल्ड स्नो फॉरेस्ट बोलते हैं। इसकी अगर आपको खास बात देखनी है तो हमने देखा था कि इसका टेम्परेचर जो है, ये यहां से दिखाता हूं, डी, डी कोल्ड, ठीक, इसका मंथली एवरेज टेम्परेचर कोल्डेस्ट मंथ का -3 से नीचे होना चाहिए, समझ रहे हो, -3 से, कोल्डेस्ट मंथ की बात, मतलब -10 हो, -12 हो, ये ठीक है। और ई जो है ये इससे भी ठंडा होता है दोस्त, क्योंकि यहाँ पे कोल्डेस्ट मंथ का नहीं देख के हम पूरे के पूरे साल का देखते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ना, आप सोच रहे होंगे ना सर यहाँ -3, यहाँ 10 है, ये इससे ज्यादा डिग्री टेम्परेचर है, तो फिर इसके बाद कैसे ज्यादा कोल्ड कैसे हो रहा है, बिकॉज ये आपका ओवरऑल हर महीने देखो, सर्दी का महीना देखो, गर्मी का महीना देखो, कोई भी महीना देखो, टेम्परेचर 10 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बहुत ठंडे इलाके हैं दोस्त। ठीक है, बात करते हैं डी की। देखो जी, डी है तो मतलब कोल्ड है, पहले तो ये आपको पता ही है, 40 से 70 डिग्री के बीच में आपको ये है।
नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में, यूरोप में, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका, सभी रीजन में, ये भी 2 डिग्री में। ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, सब आर्कटिक, सब आर्कटिक, सब आर्कटिक मतलब आर्कटिक रीजन के जैसा नहीं है पूरा जमा हुआ, सब आर्कटिक, ठीक है। डी से आप समझ लेना दोस्तों कोल्ड है, डी से क्या है दोस्तों, कोल्ड है, ठीक है। कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर -3 से नीचे होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है एफ, एफ का मतलब नो ड्राई सीजन, और डी यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू यानी कि विंटर्स इसमें ड्राई होंगी, यानी कि गर्मी में बारिश होगी, सर्दी में बारिश नहीं होगी, ठीक है। अब आ गया जी आपका पोलर क्लाइमेट्स, यहाँ पे भी एज सच कोई इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए नहीं है, ये काम की है ई क्लाइमेट। ई जो क्लाइमेट है ये पोलर क्लाइमेट को दर्शाता है, सबसे टॉप पे पोल्स पे, ठीक है। ए जो है आपका इक्वेटोरियल रीजन के आसपास, ट्रॉपिकल के रीजन के आसपास, ई सबसे टॉप यानी कि पोलर, ठीक है। और यहाँ पे टुंड्रा क्लाइमेट भी होता है, यहाँ पे आइस कैप्ड क्लाइमेट भी हो सकता है। टुंड्रा क्लाइमेट दोस्तों वो क्लाइमेट होता है जो पहाड़ के हाइट पे भी आपको देखने, ठीक है। टुंड्रा बेसिकली वेजिटेशन होती है, क्या होती है, वेजिटेशन। इन वेजिटेशन में प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाती, तो मॉसेस लाइकन्स जैसे आपको यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है जी, ठीक। क्या होते हैं, छोटे 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 फ्लावर्स जैसे होते हैं, आप देखेंगे काई समझ लो आप, मॉसेस लाइक। तो पहाड़ों का जो टॉप होता है ना, इसके ऊपर जो वेजिटेशन होती है, इसको हम टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन बोलते हैं। वैसे तो ये टुंड्रा पोलर रीजन्स में आपको मिलता है, लेकिन पोलर रीजन्स के बाहर भी ऐसा क्लाइमेट मिल सकता है। सर कहाँ पे, पहाड़ों के टॉप पे। तो क्या सर इंडिया में पहाड़ है, जी सर इंडिया में पहाड़, इंडिया में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, इंडिया में सर हिमालयाज है, तो हिमालयाज के टॉप के ऊपर आपको टुंड्रा क्लाइमेट भी मिलेगा, टुंड्रा क्लाइमेट भी मिलेगा, याद रख लेना दोस्तों। तो ये लिखा है हमने क्या, ई, ई से टुंड्रा, यहाँ पे थोड़ा और आपको टर्म देखने को मिल रहा है, ठीक। ई और ये जो टी है स्टैंड फॉर टुंड्रा। दूसरा है आपका आइस कैप क्लाइमेट, ये इंटीरियर्स ग्रीनलैंड जैसे इलाके में आपको देखने को मिलता है। ई एंड एफ, ई एंड एफ में आपको बताता हूँ, ये देखो क्या है, ईटी टुंड्रा नेम्ड आफ्टर द वेजिटेशन, जो वेजिटेशन यहाँ पे होती है, वनस्पति जो होती है, ठीक है जी। लो ग्रोइंग मॉसेस लाइकन्स फ्लावरिंग प्लांट, छोटे छोटे पहाड़ के टॉप पे होते हैं वो। तो ये क्लाइमेट इंडिया में मिलता है भाई, पहाड़ों पे मिलता है, ठीक है। आइस कैप क्लाइमेट जो है, ई से तो आपको पता ही है पोलर क्लाइमेट है, ठीक है। और ये बड़ा एफ है, छोटा एफ नहीं है, छोटा एफ होता तो बोलते हैं नो ड्राई सीजन, ये बड़ा एफ है। यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, और द आइस कैप क्लाइमेट प्रिवेल्स ओवर द इंटीरियर्स ऑफ द ग्रीनलैंड अंटार्कटिका वेयर टेम्परेचर रिमेन्स बिलो फ्रीजिंग इवन इन समर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ऐसा इलाका है जहां पे 0 डिग्री सेल्सियस से कम ही टेम्परेचर रहेगा और समर्स में भी रहेगा। सर पोलर रीजन्स में तो ऐसा होगा ही होगा, सर बिल्कुल होगा। क्या पोलर के बाहर ऐसा हो सकता है, जी हो सकता है सर। ग्लेशियर्स में, ग्लेशियर्स में भी तो टेम्परेचर माइनस में ही रहता है, सर्दी में भी तो टेम्परेचर माइनस में ही रहता है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये जो टेम्परेचर है ई एफ, ये भी आपको इंडिया में मिलता है, इंडिया के ग्लेशियर्स में आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है जी। दीज एरियाज रिसीव्स मिनिमल प्रिसिपिटेशन, मिनिमल यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। चलो जी, accumulated snow and ice undergo pressure induced deformation leading to ice sheet breakage. These broken fragments known as iceberg, छोड़ दो आपके काम की कोई चीज है नहीं ये, चलो सिंपल। तो आप देखेंगे जो ई टी है टुंड्रा, ई से पोलर टुंड्रा है, ठीक है। ये एफ से जो है आपका, ये है आपका इंटीरियर्स में आपको मिलने वाला अंटार्कटिक रीजन, सिंपल पोलर रीजन्स में मिलता है। सर क्या इंडिया में मिलता है, जी मिलता है। सर कहाँ पे मिलेगा, ग्लेशियर्स में मिलेगा ऑफ कोर्स, ग्लेशियर्स के बाहर नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें लिखा है इसने कि माइनस में ही टेम्परेचर होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे ही होना चाहिए, 0 पे फ्रीज होती है चीज, तो 0 से ही नीचे इसका टेम्परेचर होना ही चाहिए, समझ गए। चलो जी, तो ये टुंड्रा सॉरी कूपन क्लासिफिकेशन हमने क्लाइमेट की देखी, ए बी सी डी ई एंड एच, एच मतलब हाईलैंड्स, ठीक है, हाइट पे होने की वजह से एच टाइप क्लाइमेट होता है, ठीक। सर इसके आगे भी सीजन ऑफ ड्राइनेस के लिए हमने कुछ वर्ड्स यूज किए, वो किए हमने छोटा एफ, एम, डब्ल्यू और एस।
बी कैटेगरी में जब हम पहुंचे तो बी कैटेगरी में सर हमने एक बड़ा एस भी यूज किया और एक डब्ल्यू। बड़ा एस स्टेपी सेमी एरिड होता है, डब्ल्यू का मतलब डेजर्ट होता है, सिंपल। इसको भी आगे चल के हमने दो टर्म्स और दो अल्फाबेट्स और यूज की, एच एंड के, छोटा एच छोटा के। एच का मतलब हॉट एंड के का मतलब कोल्ड, सिंपल। चलते अब इंडिया की बात करते हैं। इंडियन के क्लाइमेटिक और उसके जोन्स, कूपन ने इंडिया को 9 कैटेगरी में बांटा है। कूपन ने इंडिया को कितने क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा है? 9। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने क्लाइमेटिक जोन में बांटा है? 9 क्लाइमेटिक जोन में बांटा है। एक नजर आप इस 9 क्लाइमेटिक डालें दोस्तों। ए ए ए सीधा दिख रहा है सर, ट्रॉपिकली होगा। ए से क्या है? ट्रॉपिकल। सर ट्रॉपिक्स के बीच में होगा। सर मैं देख के बता दूंगा सर, मुझे आता है, वेरी गुड। सर एम डब्ल्यू, एम एंड डब्ल्यू। अभी आपको याद हो रहा है मॉनसून। एम से क्या होता है? मॉनसून। डब्ल्यू से क्या होता है? विंटर्स ड्राई है। ए ट्रॉपिकल, एस एस से क्या होता है? समर ड्राई है सर। ए डब्ल्यू विंटर्स ड्राई है सर। बी, बी का मतलब ड्राई क्लाइमेट सर, ये दोनों ड्राई क्लाइमेट, ये देखे ना, ये लिखा है ना, इसके आगे भी लिखा हुआ है, ठीक है। मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई विंटर, शॉर्ट ड्राई विंटर्स, ये लिखा है, ठीक है। तो विंटर्स में ड्राई आपको देखो, ठीक है। मॉनसून टाइप विद ड्राई सीजन इन हाई सन पीरियड, हाई सन पीरियड मतलब समर, ए एस तभी तो है। ए डब्ल्यू ट्रॉपिकल सवाना टाइप, ट्रॉपिकल सवाना टाइप दोस्तों, ट्रॉपिकल सवाना टाइप का मतलब है डब्ल्यू आपका क्या है? विंटर्स आपका जो है वो ड्राई है, समर्स में थोड़ी बहुत बारिश आपको देखने को मिलती है। आगे बी, बी से आपको पता है ये ड्राई क्लाइमेट्स की बात कर रहा है। डी डी ड्राई क्लाइमेट्स की बात कर रहा है। ये बड़ा क्या है? स्टेपीज। ये डब्ल्यू क्या है? डेजर्ट, ये लिखा है हॉट डेजर्ट टाइप। क्यों हॉट सर? ये एच भी तो है सर। ये छोटा वाला डब्ल्यू क्या कर रहा है? विंटर्स ड्राई है सर। बी ड्राई, बड़ा एस क्या कर रहा है? स्टेपिस के लिए यूज हो रहा है, स्टेपिस या फिर सेमी एरिड, ये लिख दिया सेमी एरिड। एच क्या है? हॉट। डब्ल्यू क्या है? विंटर्स ड्राई है, समर्स में बारिश होती है। सी डब्ल्यू जी दोस्तों, सी डब्ल्यू जी हमारे लिए बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे पता लगेगा, ठीक है। तो सी से आपका वार्म टेम्परेट, ठीक है, और बीच में ये छोटा डब्ल्यू है और जी है। जी यहाँ पे गंगा प्लेन्स की बात करता है, याद रखना ये जी जो है, जी स्टैंड्स फॉर गंगा प्लेन्स। गंगा उन नॉर्दर्न इंडिया का जो इलाका है ना, वो जी कैटेगरी में, सी और जी कैटेगरी में आता है। डी एफ सी ई टी एंड ई आपका पोलर टाइप तो होता ही है, ठीक है। ई एफ। आगे चलते, अब इस मैप को बड़े ध्यान से, इस मैप को बड़े ध्यान से देख ले मेरे दोस्त भाई, समझ इधर। पहला है ए एम डब्ल्यू, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स दोस्तों। साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स भी यहीं से आती हैं, समंदर भी इसके पास है, यहाँ ज्यादा बारिश होती है, यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है। ए है तो मतलब ट्रॉपिकल है भाई, ट्रॉपिकल तो होना ही है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरता है और यहाँ से नीचे से इक्वेटर गुजरता है, तो ये इलाका ट्रॉपिकल तो है ही है सर, है, ठीक है, मान लेते हैं भाई। ए से ट्रॉपिकल। एम से क्या है जी? मानसून। भाई मानसून में यहाँ पे बारिशें आती है, मानसून टाइम क्या होता है? जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ पे बारिश होती है। साथ में डब्ल्यू भी है, डब्ल्यू का मतलब ड्राई विंटर्स। साथ में क्या है? ड्राई विंटर्स, क्योंकि विंटर्स में यहाँ बारिश नहीं होती ना, तो विंटर में यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, लेकिन बाकी पूरा साल यहाँ पे बारिशें होती हैं, तो ए एम डब्ल्यू। दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो ए एस, ए का मतलब ट्रॉपिकल, एस का मतलब समर्स ड्राई है। तो सर आप बोलोगे समर्स में तो बारिशें होती हैं यहाँ पे, दोस्त तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाके में सर्दी में बारिश होती है। कि आप जब भी क्लाइमेट पढ़ोगे तो आपके मास्टर आपको ये बताते हैं, ठीक है। रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर सर्दी में बारिश होती है, तो सर्दी में बारिश होती है तो यहाँ पे विंटर्स आपकी वेट होती है। आगे देख लें, ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू मतलब ट्रॉपिकल, डब्ल्यू मतलब आपका विंटर्स ड्राई है। डब्ल्यू मतलब क्या? विंटर्स ड्राई है, ब्रॉड कैटेगरी, ठीक। ये ऊपर नॉर्दर्न इंडिया में मेरे दोस्त देखेगा तो सी डब्ल्यू, जी स्टैंड फॉर गंगा प्लेन, याद रखना। सी मतलब वार्म टेम्परेट दोस्तों, अभी ट्रॉपिकल के ऊपर चले जाओगे तो टेम्परेट में तो आ जाओगे, ट्रॉपिकल के ऊपर जाओगे तो टेम्परेट में तो आओगे, बिल्कुल सर। ये नॉर्दर्न इंडिया में जो इलाका है हमारा सर, टेम्परेट का इलाका, सी डब्ल्यू जी इसका कोड रहेगा आपका दोस्त, ठीक है जी। चलो ठीक है सर। सर ये जो साइड में जी जो
बेल्ट है, रेगिस्तान की बेल्ट है सर, ये क्या है? ये है सर, आपको दिख रहा है बी, ये है एस, ये है एच और ये है डब्ल्यू। सर बी ड्राई क्लाइमेट, एस सेमी एरिड, एच हॉट, डब्ल्यू विंटर्स ड्राई है, उनमें थोड़ी बहुत बारिश है। तो ये मेरे हिसाब से इस वक्त आपको पूरी समझ आ रही है, एक एक बात आ रही है। तो आपके कमेंट्स बताएंगे मुझे कि सर ये समझ आई कि नहीं, और ये भी बताएंगे सर कि कितनी दफा कहां कहां से पढ़ लिया, आपको नहीं समझ आया और आज आपको समझ आया। पर फाइनली मुझे पता है आपको आना ही आना। ठीक है जी, आप समझ लें। मोस्ट ऑफ द इंडिया फॉल्स अंडर ट्रॉपिकल ए एंड सब ट्रॉपिकल सी कैटेगरी। या तो ए कैटेगरी में हम आते हैं, साउथ इंडिया देखेंगे तो ज्यादा ए कैटेगरी में आएगा, और नॉर्दर्न इंडिया देखोगे तो दोस्त आपका सी कैटेगरी में आएगा। मतलब इसका मतलब क्या है आपको ये भी पता है। ठीक, बोलते ऑल्टीट्यूड सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्स क्लाइमेट। ऑल्टीट्यूड, ठीक है, हाइट। तो हमारे इंडिया में हाइट वाले रीजन्स भी आपको बड़े सारे देखने को मिलते हैं, इस वजह से यहाँ पे ठंड का इलाका भी हो जाए तो यहाँ पे डी और ई कैटेगरीज भी आपको मिलती है। ई का तो मतलब ही आपको पोलर कैटेगरी, पोलर कैटेगरी पता ही है आपको है, इसमें क्या है ईटी, पोलर टुंड्रा, पहाड़ में तो पोलर टुंड्रा ही होगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हैज वन ऑफ द वेटेस्ट क्लाइमेट्स ऑन अर्थ, स्पेशली मेघालय। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको कैसा देखने को मिलेगा क्लाइमेट, एएम। एएम का मतलब नो ड्राई सीजन, पूरे साल बारिश होती है, मेघालय में पूरे साल बारिश होती है, हर दिन बारिश होती है। ठीक है, और दूसरा है एएम, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप। राजस्थान इज द ड्राईएस्ट प्लेस। ठीक है, राजस्थान ड्राईएस्ट प्लेस है, तो इसके लिए हमने बोलते हैं बी। बी का मतलब ड्राई है, डब्ल्यू का मतलब डेजर्ट है, और एच का मतलब छोटा एच क्या है, हॉट। तो हॉट डेजर्ट है। जब आपको ये कोड याद अगर आपने समझ कर लिया तो कोड आप खुद बना लोगे दोस्तों। ठीक है, इस कोड को हमने डिकोड कर दिया आज। ठीक, आपके कमेंट्स बताएंगे कितना डिकोड हो पाया है और कितना डिकोड नहीं हो पाया है। ठीक है दोस्तों, चलो जी, अब मैं आपको इंडिया के डिफरेंट एरियाज और उनके कोड बताऊं। ठीक है जी, पहला है जी ट्रॉपिकल वेट ह्यूमिड क्लाइमेट। वेट का मतलब है सर कोई ड्राई सीजन नहीं है, नो ड्राई सीजन। कोड हो गया एएफ, एफ का मतलब नो ड्राई सीजन, फुल बारिश। एफ से याद रखना, एफ से याद रखना फुल बारिश। ठीक है, तो एफ से फुल बारिश होती, पूरे साल बारिश होती। सर किस किस राज्य में? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये इलाका वेस्टर्न घाट्स का, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ केरला, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे है अंडमान निकोबार आइलैंड्स, हर रोज बारिश। ठीक है जी, चलो जी, टेम्परेचर्स कैसे होते हैं? हाई होते हैं, हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। टेम्परेचर तो हाई होगा ही ना, क्योंकि ट्रॉपिकल है। सिंपल, बढ़िया। ट्रॉपिकल मॉनसून ए एंड एम किस रीजन में? कोस्टल रीजन ऑफ कोंकण, गोवा और मुंबई, यानी कि इसके ऊपर अगर आप चले जाए, एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल। अच्छा, एक बात और समझना मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई एक कैटेगरी का क्लाइमेट एक जगह पे मिलता है तो उसी जगह में दूसरे टाइप ऑफ क्लाइमेट का नहीं मिल सकता। भाई मिल सकता है, नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर वेरी कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चले जाओगे तो वहां पे भी आपको दो डिफरेंट तरह के क्लाइमेट मिलेंगे। वो ज्यादा हाइट पे होगा तो टेम्परेचर उधर चेंज हो जाएगा, तो क्लाइमेट भी चेंज टाइप हो जाएगा। ठीक है जी, चलो जी, हैवी सीजनल रेनफॉल होती है दोस्तों, जहां पे भी एम दिखेगा, मानसून दिखेगा, तो मतलब क्या, मानसून मतलब तगड़ी बारिश होती है भाई एक पर्टिकुलर सीजन में, तो सीजनल रेनफॉल होता है मानसून। एंड शॉर्ट ड्राई सीजन होता है किन रीजन्स में? ये रीजन्स हमने देख लिया। दूसरा ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। ठीक है दोस्तों, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई का मतलब होता है दोस्त आपका गर्मी में बारिश होती है, फिर सर्दी में नहीं होती, विंटर्स ड्राई होती हैं। ए डब्ल्यू आपको दिख रहा है, ठीक है, ड्राई विंटर्स। ये कहाँ पे होता है सर? सेंट्रल, साउथ एंड सेंट्रल इंडिया इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। डिस्ट्रिक्ट बोल रहा है जी वेट, अच्छा डिस्टिंक्टिव वेट मॉनसून एंड ड्राई सीजंस आपको देखने को मिलते हैं। सेमी एरिड स्टेपी, स्टेपी के लिए मैंने आपको क्या बोला? बड़ा एस। सेमी एरिड के लिए भी बड़ा एस, यहाँ पे दिख रहा है आपको बी एस। एच का मतलब हॉट, ठीक है, ये का मतलब हॉट। डब्ल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे? डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, बोलो। डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे है आपका, ये छोटा है बड़ा है, पहले आपको ये भी देख लेना, ये छोटा डब्ल्यू है। छोटा डब्ल्यू मतलब विंटर्स ड्राई, छोटा डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई। बड़ा डब्ल्यू का मतलब डेजर्ट,
ठीक है। चलो जी, ये बोल रहा है हॉट सेमी एरिड रीजन हमें कहाँ मिलते हैं? रेन शेडो एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, साउथ पंजाब, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ गुजरात, इंटीरियर कर्नाटका में ये आपको मिलता है। समझना दोस्तों क्या है, ये रीजन है वेस्टर्न। ठीक, तो वेस्टर्न घाट का इस तरफ जहां से बारिशें आती हैं तो बहुत बारिश होती है। इसके दूसरी तरफ जो होता है, ठीक है जी, इसको बोलते हैं रेन शेडो एरिया। ये रेन एरियाज के शेडो में आता है, लीवर्ड साइड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इस रीजन में कम आपको बारिशें देखने को मिलती हैं, कम बारिशें, कम मॉइस्चर देखने को मिलता है, तो ये एरिड इलाका बन जाता है। और इतना भी एरिड नहीं है, इस वजह से ये सेमी एरिड है। ठीक है जी, कहाँ कहाँ पे मिलेगा दोस्तों? ठीक है, ये वेस्टर्न घाट्स का वेस्टर्न साइड में, आपका सदर्न पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये राजस्थान के साथ में बाउंड्री टच करते हैं। राजस्थान का थार डेजर्ट तो पूरा ही पूरा डेजर्ट है, और इसके साथ साथ के इलाके सेमी डेजर्ट है, सेमी डेजर्ट है। ठीक है, चलो जी, रेनफॉल लो है, टेम्परेचर हाई है, वेजिटेशन कम है, स्पार्स है। एरिड, एरिड का तो मैंने आपको बताया है, डब्ल्यू बड़ा, हाँ। पी का मतलब आपको पता है ड्राई, एच का मतलब हॉट, एच का मतलब हॉट। चलो जी, थार डेजर्ट और नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात, गुजरात और राजस्थान में आपको ये देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान का इलाका आपका सेमी डेजर्ट भी है, गुजरात का इलाका सेमी डेजर्ट भी है और डेजर्ट भी है। ये बात समझ, वेरी लो रेनफॉल, एक्सट्रीमली हॉट समर्स। ठीक है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल दोस्तों याद है ना आपको? सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल मैंने आपको किसमें बताया था? वेट। ये ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स के ऊपर नॉर्दर्न इंडिया हमारा सब ट्रॉपिकल में आएगा, जिसको हमने वार्म टेम्परेट भी बोला है, वार्म टेम्परेट भी बोला है, जिसको हमने सी से बोला, CWAFA। ठीक है, चलो जी, CWA का मतलब ड्राई विंटर्स। ठीक है, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, नॉर्थ वेस्ट बंगाल, यहाँ पे मिलता है CWA। CWF, एफ का मतलब नो ड्राई सीजन, नो ड्राई सीजन। नॉर्थ ईस्ट का कई इलाके हैं, मेघालय। टेम्परेचर आपको यहाँ पे ए नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको सी ही मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है सब। बट यहाँ पे सी के साथ एफ भी लग रहा है। एफ क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे ड्राई सीजन कोई नहीं है, पूरे साल भर बारिश होती है। फीचर्स, हॉट ह्यूमिड समर्स, माइल्ड टू कोल्ड विंटर, सिग्निफिकेंट मॉनसून रेनफॉल। सब आर्कटिक अल्पाइन टुंड्रा, ईटी, टुंड्रा वेजिटेशन जहां पे होती है, पहाड़ी इलाके में तो होगा, पर हिमालयाज में होता है, जम्मू एंड कश्मीर में हिमालयाज है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, तो इनके पहाड़ी रीजन्स में आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, पोलर और ग्लेशियर, EF। ठीक है, ग्लेशियर्स मैंने आपको बताया था, एफ से उसको डिनोट करेंगे। तो दोस्तों जो ग्लेशिएटेड पार्ट्स है हिमालयाज के, सियाचिन ग्लेशियर, पल्तोरो ग्लेशियर, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर, ये सारे जो ग्लेशियर है यहाँ पे आपको एफ देखने को मिलता है। होप ये आपको अच्छे से समझ आई हैं। आप कुछ MCQs भी देख लेते। वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है तो आपने जरूर लाइक कर देना, कमेंट्स में मुझे बताना है, और आप दोस्तों पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको जीके पढ़ाता हूँ, बाकी डिफरेंट टीचर्स भी आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़ाते हैं। अगर आप किसी JK SSB एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर SSC के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, कई सारे कोर्सेज हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी करा देंगे, सारे के सारे PDFs आपको वहीं पे मिलते हैं। सारे के सारे हमारे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे तो कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन पे होते हैं और टॉपिक वाइज होते हैं। जैसे ये टॉपिक हमने पूरा पढ़ लिया है तो इसके 20, 22, 25 क्वेश्चन वहां पे आपको इस टॉपिक पे देखने को मिलेंगे जो आए हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में। ठीक है जी, अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। बोल रहा है जी, बताओ, अकॉर्डिंग टू कूपन्स क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। दोस्त मैंने तुम्हें बताया है कि ट्रॉपिक के ऊपर है, सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है तो ये वार्म टेम्परेट की कैटेगरी में आता है। वार्म टेम्परेट की कैटेगरी में आता है तो दोस्तों सी इसका सिंबल होना चाहिए। समझ गए? तो ए तो होगा ही कभी नहीं मेरे दोस्त, ए ट्रॉपिकल रीजन से तो होगा ही नहीं, ये तो नीचे नीचे ही आपको देखने को मिलता है। तो इनमें से आंसर हो जाएगा CWG। G स्टैंड फॉर गंगा, याद रख लेना, और W स्टैंड फॉर विंटर्स ड्राई, क्योंकि समर में हमारे यहाँ ज्यादा बारिश होती है। इसका आंसर ये है।
Which type of climate is prevalent in the Himalayan regions at high altitude? मेरे दोस्त हाई ऑल्टीट्यूड्स में आपको क्या देखने को मिलता है? ठीक है, क्या देखने को मिलता है? ठीक, AF मिलता है, B मिलता है। B का मतलब क्या है? ड्राई। W का मतलब है डेजर्ट, हो नहीं सकता। TWB ये भी नहीं है। AF आपका आ गया ट्रॉपिकल नो ड्राई सीजन। ET अल्टीट्यूड के लिए तो यही यूज होता है, ई पोलर रीजन्स। हाई, यहाँ पे हाई अल्टीट्यूड्स का मतलब कौन सा क्लाइमेट है सर? पोलर। और पोलर कहाँ पे आता है सर? ई में पोलर रीजन्स आपको देखने को मिलता है। तो ETEF ET मतलब टुंड्रा, EF मतलब ग्लेशियर्स। डन। अगला सवाल क्या है? अकॉर्डिंग टू द कूपन क्लासिफिकेशन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द थार डेजर्ट? थार डेजर्ट दोस्तों पहले आप समझिए, डेजर्ट कैसा है सर? डेजर्ट तो है, डेजर्ट है तो सर आपको पता है क्लाइमेट ड्राई होता है, तो सर बी से डिनोट करते हैं। बढ़िया सर, समझ आ गया मुझे। ठीक है सर, गर्म है ये ठंडा है, गर्म है ये ठंडा। अच्छा डेजर्ट भी तो है, लिख दिया। डेजर्ट के लिए क्या यूज होता है? बड़ा W। ठीक है सर, सर अगर ये ठंडा है तो मैं लिखता सर K, और गर्म है तो मैं लिखूंगा सर छोटा वाला H। तो BWH कोई है सर? BWH तो यही है, ये है। ये तो सर ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल है, हो ही नहीं सकता। ET पोलर रीजन है सर, हो ही नहीं सकता। C आपका टेम्परेट रीजन में आता है, सब ट्रॉपिकल में आता है। ठीक है, बट ये भी इसके एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, बी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। बी जहां भी दिखेगा तो आप ड्राई समझ लेना। BD मैंने आपको बताया है, AT मैंने आपको बताया है। A से ट्रॉपिकल, E से पोलर रीजन्स। ठीक है, तो इसके साथ ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। मैं होप, आशा करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके बहुत डाउट्स आज क्लियर हो गए होंगे। तो मेरी मेहनत भी मेरे पल्ले डाल देनी, लाइक कर देना, कमेंट्स छोड़ के आपने जाने हैं, ताकि मुझे पता लगे कौन कौन लोग देख रहे हैं। ये भी बताना कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हो, इंडिया के किस किस कोने से देख रहे हो। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू वेरी मच। और डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट में हमें आप कोई टॉपिक रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं जो आप मुझसे पढ़ना चाहेंगे, जो आपको मुश्किल लगता है वो मैं इजी करके पढ़ा दूंगा। यही मेरी कला है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।